हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग यार। मेरा नाम है वत्सल और ये है मेरी बी यानी कि सुजुकी वी स्ट्रॉम 250 SX। इस वक्त मैं निकल रहा हूँ फिर से प्रयागराज के लिए, बट अनलाइक लास्ट टाइम मैं इस बार गंगा एक्सप्रेसवे से जाऊँगा जो कि अभी न्यूली बिल्ट है। एंड द रीज़न फॉर गोइंग टू माई होम विच इज़ इन प्रयागराज इज़ टू बेसिकली अपनी मॉम को मैं सरप्राइज़ करने वाला हूँ। सो इस मदर्स डे आ रहा है एंड मैं अपनी माँ को सरप्राइज़ करना चाहता हूँ, तो मैंने उनको बिल्कुल भी नहीं बताया है एंड इट्स गोइंग टू बी अ सरप्राइज़ फॉर हर। ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए अब सीधे आपसे बात करते हैं। बाय। तो इस वक्त 4 बज रहे हैं और यहाँ पर समय दिखा रहा है 8 घंटा 2 मिनट मुझे लगेगा और मैं पहुँचूँगा लगभग 12 बजे 500 मीटर में। ये आज का हमारा पहला टोल प्लाज़ा होगा, लेकिन इसमें बाइक का कोई टोल नहीं लगेगा, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बट आज के रास्ते पर हमारा बाइक का टोल लगेगा और अभी तो इनफैक्ट मुझे ये भी नहीं पता है कि उस पर बाइक अलाउड है कि नहीं, और अगर नहीं अलाउड है तो मेरे पास कोई दूसरा प्लान भी नहीं है। सो दोस्तों, लगभग 1 घंटा हो चुका है मुझे बाइक चलाते हुए और इस समय हम पहुंच गए हैं राजा जी हवेली एंड दिस इज़ अ रियली गुड रेस्टोरेंट। इट्स अ गुड ढाबा। यहाँ के वॉशरूम, खाना, एवरीथिंग इज़ रियली रियली गुड। सो आप ये देख रहे हो सामने, ये जा रहा है एक्सप्रेसवे। ये देखो प्रयागराज इतना अच्छा लगता है यार। पहले ना जब मैं थोड़ा छोटा था, आई मीन आज से 5 साल पहले, कोई भी प्रयागराज को एज सच जानता नहीं था। वो ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई भी नहीं जानता था, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ द पॉपुलेशन, अगर आप उनसे पूछो कि मैं प्रयागराज से हूँ, आप बताओ। और पहले तो ये इलाहाबाद होता था, तो मैं लोगों को अपने स्कूल में, मैं चेन्नई में पढ़ता था और जब मैं वहाँ पे बोलता था कि मैं इलाहाबाद से हूँ, आफ्टर अ डे और वीक दे वुड टेल मी, हे ब्रो यू आर फ्रॉम। ओहो, ऐसे अंधेरे में इस तरीके का स्पीड ब्रेकर भी है। तो अब यहाँ से हम यू टर्न ले रहे हैं और कमिंग बैक टू द स्टोरी, हम उस समय मैं बताता था कि आप इलाहाबाद से हो, तो दे वुड बी लाइक आफ्टर अ वीक, हे ब्रो यू आर फ्रॉम अहमदाबाद राइट। एंड आई यूज़ टू फील सो सैड कि यार कोई मेरे शहर को नहीं जानता यार। मतलब आप सोचो ना, पूरा पूरा बचपन आपका अगर कहीं पे बीता हो और एंड ऑल ऑफ अ सडन आप लोगों को उसके बारे में बताओ, तो आपको रियलाइजेशन होता है कि लोगों को पता ही नहीं है। फिर उसका नाम प्रयागराज हुआ, फिर प्रयागराज से कुंभ मेला, महाकुंभ मेला, ये सब हुआ और फिर इवेंचुअली अब ये एक्सप्रेसवे भी बन गया है। तो बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा। तो चलो देखते हैं कैसा टोल है, कितना पैसा देना है, क्या सीन है। हाँ भैया, 3936। तो मतलब आप जैसा देख पा रहे हो कि गाड़ी, ट्रक, बाइक सब कुछ अलाउड है। ओके दोस्तों, अब मिलते हैं आपको सीधे आगे गंगा एक्सप्रेसवे पर। थैंक यू यार, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, प्रयागराज से हूँ। चैनल का नाम हंगरी अंक है यूट्यूब पर। हाँ बस ये आ गया, ये पहला वाला, पहला वाला ये है ना। हाँ यही है। ठीक है, ओके जी, चलो बाय बाय। कोई अभी स्लिप है?
कुछ नहीं, आगे चलो। सो दोस्तों, वी आर ऑन गंगा एक्सप्रेस वे 4:56 पर, और यहाँ से 7 घंटे का रास्ता एग्जैक्टली दिखा रहा है। 12 बजे अभी भी पहुँचने का टाइम दिखा रहा है। इतनी अच्छी फीलिंग है यार, ये इतनी अच्छी फीलिंग है, आई कांट एक्सप्रेस दिस। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट जब भी हमारे देश में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है ना, चाहे वो रेलवे हो, ब्रिजेस हो, फ्लाईओवर या ऐसे एक्सप्रेसवेज, आई फील वेरी 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 गुड। और इसी के साथ साथ सुबह भी होने लग गई है, धीरे धीरे रोशनी निकल रही है। इस साइड पे आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, नीला नीला है। प्रयागराज 590, हसनपुर 46। अब हसनपुर क्या होता है मुझे नहीं पता। हाँ दोस्तों, वी आर ऑन गंगा एक्सप्रेस वे। सो अभी समय हो रहा है 5:15, यानी कि एक्सप्रेस वे पे चढ़े अभी 20 मिनट हुआ है। एंड एक एग्ज़िट आ चुका था जो कि गढ़ मुक्तेश्वर का था। दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप ये देख रहे हो सोलर पावर्ड ये कैमरास लगे हैं, जिसके थ्रू यहाँ पे मॉनिटरिंग होती है, सर्वेलेंस होता है। और अभी पीछे गंगा नदी देखने को मिली थी, जिसके नाम पर और जिसके रूट पर ये पूरा एक्सप्रेसवे बना है। बीच में ये कोई जानवर था जिसकी हत्या हो चुकी है। ये बहुत ख़राब लगता है जब ऐसे जानवर मर जाते हैं। और मैंने सुना है कि इस एक्सप्रेसवे पर अभी काफ़ी जानवर आते हैं, तो आई नीड टू बी वेरी केयरफुल करूँगा। एंड वी विल मूव अहेड। यार आई डोंट नो अभी वो कैमरा में दिखा कि नहीं, पीछे एक झाड़ू थी एक्सप्रेसवे के बीच में। झाड़ू क्या कर रही है? हेलो, झाड़ू क्या कर रही है भाई? क्यों? क्या कोई झाड़ू क्यों लगाएगा? अरे यार, झाड़ू क्यों छोड़ दी किसी ने? इंडिया इज सो रैंडम। हाउएवर, आप देखो उधर से सूरज निकलता हुआ और चिमनी से धुआं निकलता हुआ। ये ईंटे की भट्टी बोली जाती है और इस तरीके से धुआं निकल रहा है। पता नहीं इंडिया में कितना ईंटा बन रहा होता है, क्योंकि बचपन से मैंने देखा है कि इस तरीके से जब मैंने ट्रैवल किया है ट्रेन से भी, तो हमेशा गांव में ये ईंटे की भट्टी दिखती थी। स्टॉप, स्लो डाउन। अरे भैया क्यों स्लो डाउन? पीछे लिखा हुआ था इंसिडेंट अहेड। अभी तक तो मुझे कोई इंसिडेंट नहीं मिला है। और ये बोल रहा है कि स्टॉप। अरे एक्सप्रेसवे पे कोई रैंडमली स्टॉप हो जाएगा तो उसका स्टॉप हो जाएगा लाइफ में। इस चीज़ का ध्यान रखा करो। एक्चुअल में दिल्ली एनसीआर एंड नॉर्दर्न इंडिया में बारिश हुई थी अभी लगातार पिछले 1 हफ्ते से हो ही रही है, कभी सुबह कभी रात में। और इसकी वजह से अभी ये जो ठंडा मौसम है वो उसी की वजह से है। तो यहाँ पर टोल पे एक भाई ने सब्सक्राइब कर लिया है, और ये भाई बोल रहे घंटा भी बजा दो उधर। ठीक है भैया, थैंक यू। हाँ आ जाएगी, एसी की बना रहा हूँ, गंगा एक्सप्रेसवे की। हाँ, मेरठ से नहीं, मैं दिल्ली से चढ़ा था, हापुड़ से। तो इस पे क्या सिस्टम रहता है, ये चेक अभी यहाँ पे क्यों होता है? तो जैसे मैं वहाँ से आ रहा हूँ तो अभी 15 के बाद 15 से यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा ना टोल टैक्स? हाँ, अच्छा। तो आप लोग IRB से हो ना? ओके। ठीक है, थैंक यू यार, थैंक यू। वेलकम टू गंगा एक्सप्रेस वे एंड दिस इज़ एन आइकॉनिक टोल। बहुत सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पर एक रेस्ट एरिया आ चुका है, और HP का ये HP नहीं है, PP का है पेट्रोल पंप। लेट्स सी इफ इट्स वर्किंग। आई थिंक इट्स वर्किंग। और
पेट्रोल पंप, कार पार्किंग, ईवी, कार चार्जिंग, पब्लिक टॉयलेट, ढाबा, ट्रक पार्किंग। अब भगवान जाने इसमें से क्या क्या चीज़ें ऑपरेशनल है। वो देखो आप, वहाँ पर खाने का बन भी रहा है ढाबा। पेट्रोल पंप तो चलो है, वर्किंग है। तो भाई इस समय ये कौन सा पेट्रोल पंप है, ये कौन सा एरिया है ये? है आपका बनकोटा गांव के पास में पेट्रोल पंप है ये। ओके, तो ये जब हम दिल्ली से आ रहे हैं तो लगभग 150 किलोमीटर मतलब हापुड़ से ये पड़ेगा, और 850 का मैंने अभी तेल भरवाया है और 9 लीटर तेल डला है इसमें। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो सारी चीज़ें अभी बन रही हैं। पेट्रोल पंप फंक्शनल है, बट यहाँ पर अभी ऑनलाइन पेमेंट अलाउड नहीं है, ओनली कैश। तो आने वाले समय में आई एम श्योर कि यहाँ पे चीज़ें बन जाएंगी, बट फ़िलहाल के लिए तो अभी ऑनलाइन है नहीं। एवरेज मुझे 26 का मिल रहा है, विच इज़ नॉट बैड बिकॉज मैं 110-120 पे क्रूज़ कर रहा हूँ। एंड वी आर बैक टू आवर गंगा एक्सप्रेस वे, और इस वक्त मैं बरेली के आसपास हूँ, और अब थोड़ा तेज़ी से स्पीड पकड़नी है बिकॉज़ काफ़ी डिले हो रहा है। अब इसको ट्रिप बी को मैं रीसेट कर रहा हूँ 0 पर, 245 पे मैंने रीसेट कर दिया। तो दोस्तों ये है इस गंगा एक्सप्रेसवे में एयर स्ट्रिप, और ये इंडिया का पहला एक्सप्रेसवे है जिसमें नाइट लैंडिंग भी हो सकती है, और ये है शाहजहांपुर के पास में। आई थिंक ये 2.5 से 3 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है। So right now I've paused for a short break. I'm going to have black coffee. I have got my coffee which is right here inside this box, and some water. I'll mix it and have it because I am feeling little sleepy. So I've now crossed Hardoi and very close to Lucknow. It is already 8 in the morning. 250 kilometers left. The morning, this is how the morning looks on the Ganga Expressway. It is not hot, it is not cold, it's a very good weather. And this bike, I'll tell you more about this bike अभी रास्ते में बताता हूँ। So short break ख़त्म हुआ। हमें अपनी बॉडी की कैपेबिलिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, एंड ऐसे सामान आपके पास हैंडी होने चाहिए। अब जैसे ये पूरे एक्सप्रेसवे में अभी कोई भी ढाबा है नहीं, तो आपको कॉफ़ी वॉफ़ी कहीं पे मिलेगी भी नहीं। तो ऐसे में आप यही कर सकते हो सबसे बेस्ट कि आराम से अपना कॉफ़ी खुद लेके चलो, पानी लेकर चलो, दोनों को मिक्स करो और पी लो। अब देखो मेरे को इतना फ्रेश लग रहा है बिकॉज़ कैफ़ीन मेरी बॉडी में आ गया और एनर्जी लेवल्स ऊपर हो गए। ऑल्सो गाइस, मैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में एग सैंडविच एंड प्रोटीन शेक पी के निकला हूँ। आप देखो यार, यहाँ पे ये फिर कोई जानवर, मैंने इतने जानवर देख लिए ना, मतलब काउंटलेस जानवर जो बेचारों की मौत हो चुकी है। इट्स सो अनसेफ फॉर देम एंड सो मच अनसेफ फॉर अस एज वेल। और इतना मैंने कहीं नहीं देखा यार, कभी भी मैं इतनी ट्रिप्स कर चुका हूँ, इतने ज़्यादा जानवर मैंने कहीं नहीं देखे हैं। वेरी डिसअपॉइंटेड यार। आई मीन द गवर्नमेंट शुड रियली थिंक एंड डू समथिंग अबाउट दिस इज़ सो सैड। तो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, तो लोगों को फटीकनेस होती है, हम ह्यूमंस हैं, फटीकनेस होनी ही होनी है। आप सुबह सुबह उठे हो 4 बजे से मैं राइड कर रहा हूँ, यानी कि मैं 3 बजे से उठा हूँ। जिस समय हम सो रहे होते हैं टिपिकली, उस समय मैं उठ के बाइक चला रहा हूँ और कंटिन्यूसली चला रहा हूँ। तो मुझे हो चुके हैं कुछ नहीं करते हुए भी 4 घंटा 4.5 घंटा हो गया बाइक चलाते हुए। तो आपको एक ब्रेक चाहिए होता है बॉडी को, एंड इज़ वेरी नॉर्मल एंड कॉमन। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई पीपल डोंट टेक दिस ब्रेक्स एंड दे टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन दैट।
if at all you are open to suggestions, I will really highly recommend that you guys should also take breaks and enjoy your journey. Don't make it a target कि इतने बजे पहुंचना है, मुझे ये नहीं करना, मुझे ऐसे करना है. नहीं यार, मज़े करने हैं. तो अभी 306 किलोमीटर बचे हैं और हरदोई के लिए यहाँ से लेफ़्ट लिया जाएगा और आगे रेस्ट स्टॉप भी दिया हुआ है, यहीं से है. तो एक बार यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, अगर फ्यूल है तो डलवा लेता हूँ, बिकॉज़ मेरा फ्यूल का कंजम्पशन ज़्यादा हो गया है. सो बिल्कुल UPI इतने अच्छे तरीके से इंटीग्रेट हो गया कि हमें आदत ही नहीं है ना कैश कैरी करने की, तो फिर ऐसे समय पर फिर चैलेंज होता है. यहाँ पे भी आप देखो कंस्ट्रक्शन चल रहा है और पेट्रोल पंप फंक्शनल है. आई जस्ट होप यहाँ पर हमें मिल जाए. ऑनलाइन हो जाएगा ना? कैश है? अपने में करवा लो यार, कुछ मदद कर दो. रुको फिर पहले देख लूँ. कुछ भी नहीं करवा पाओगे? मेरा तो बंद हो गया सर. कैमरा चल रहा है. तो यहाँ पर भी भारत पेट्रोलियम का ये पंप स्टेशन है, फ्यूल स्टेशन. और फ्यूल स्टेशन तो वर्किंग है, बट यहाँ पे भी वही चैलेंज है कि सिर्फ कैश अलाउड है और अभी ऑनलाइन हुआ नहीं है. ये हरदोई के पास वाला जो एग्ज़िट है वहीं पे ये पेट्रोल पंप है और रेस्ट स्टॉप भी है, ढाबा भी है. अभी वर्किंग नहीं है ना ढाबा कुछ भी. और डाल दीजिए. कितना? अच्छा 300 में हुआ है इतना, तो और डाल दो आप, और डाल दो. 100 का और डाल दो, देखो जितना आ रहा है. उधर से 400 रुपये का पेट्रोल, यानी कि लगभग 4 लीटर पेट्रोल डलवा लिया है. और उसके बाद अभी प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास कैश अब ज़्यादा बचा नहीं है. 150-200 रुपये बहुत मैक्सिमम बचा हुआ होगा. अब समझ में नहीं आ रहा यार कि कैसे आगे जर्नी की जाए, बिकॉज़ अभी 300 किलोमीटर बचा है और 300 किलोमीटर तो इतना तो मुझे भरोसा है मेरी वी स्टॉप पर हो जाएगा. तो इस वक्त 9 बज रहे हैं और लखनऊ का एग्ज़िट अभी जस्ट क्रॉस किया है. तो यानी कि आप 5 घंटे की जर्नी पे दिल्ली से लखनऊ का सफ़र ईज़िली कर सकते हो. एंड प्रयागराज अभी यहाँ से 250 किलोमीटर और है और 3 घंटा 20 मिनट और दिखा रहा है, यानी कि 12:20. मैं कोशिश करूँगा कि मैं 12 बजे से पहले पहुँच जाऊँ. और सिंस आप लोग को पता ही है कि इट इज़ मदर्स डे एंड मैं अपनी मम्मी को सरप्राइज़ देने वाला हूँ. अभी मैं उनके साथ कॉल पे था और मैं पूछ रहा था कहाँ हो, क्या कर रहे हो, तो शी सेड कि मैं जिम जा रही हूँ. तो बढ़िया है, जिम करके आएंगी और उसके बाद मैं इनको सरप्राइज़ करूँगा. इधर से कानपुर का एग्ज़िट आ रहा है और इस समय 9:30 बज रहे हैं और 9:30 यानी कि 5.5 घंटा एग्जैक्टली आप अपनी गाड़ी चलाओगे तो दिल्ली से डायरेक्ट कानपुर पहुंच जाओगे. और अभी भी प्रयागराज के लिए 211 किलोमीटर बाकी हैं. 2 घंटा 51 मिनट में दिखा रहा है. भैया पेटीएम हो जाएगा? कार्ड पेटीएम UPI हो जाएगा? अरे धन्यवाद भाई. दिल्ली से चला हूँ, सब ख़त्म हो गया. 50 रुपये मात्र बचे थे. मैं समझ में नहीं आ रहा था कैसे चलूँगा. कहीं पे कार्ड कुछ नहीं चल रहा है. अरे UPI भी कहीं नहीं ले रहे थे. तो गाइज़ इस समय हम कानपुर के जस्ट बाद ये पेट्रोल पंप है भारत पेट्रोलियम का और यहाँ पर रुके हैं. आप देख सकते हो मेरी गाड़ी में तेल आधे से भी कम हो चुका है और इस समय गाड़ी 22 का एवरेज दे रही है अगर मैं 100 पे चला रहा हूँ. और यहाँ पर UPI अलाउड है, तो ये बहुत सही बात हो गई है. अब मैं यहाँ पे फुल करवाऊँगा और टेंशन फ्री फिर सीधे प्रयागराज के लिए निकलेंगे. फुल कर देना.
इतना अच्छा लग रहा है यार, इतना अच्छा लग रहा है फाइनली। तो पिछले 10 मिनट से ये तेल ही भर रही है। पूरा जो ये डिस्टेंस कवर किया, टाइम कवर किया भाई, ये टंकी नहीं भैंस की 10 मिनट खा लिए मेरे। सो फाइनली ये लास्ट स्टॉप था एंड अब सीधे हम प्रयागराज पर नेक्स्ट स्टॉप लेंगे। सीधे हम प्रयागराज पे, यहाँ देख रहे हो अब काम चल रहा है ये सब। तो ये कम्प्लीटली अभी बना नहीं है, अभी इसको टाइम लगेगा भाई इस पूरा होने में। पूरे रास्ते धूल नहीं मिली अभी, ये बाबू मुझे पूरा धूल कर दिए। देयर आर सम फ्लॉज ऑफ टेकिंग दिस रूट, और वो सारे फ्लॉज मैंने ऑलरेडी कवर करे हुए हैं मेरी दूसरी वीडियो में जो मैंने ऑलरेडी पोस्ट करी हुई है। सो प्लीज़ गो चेक इट आउट अगर आपको गंगा एक्सप्रेसवे के एक्सपीरियंस के बारे में जानना हो तो। सो इस समय 11:23 बज रहे हैं और मैं पहुंच चुका हूं गंगा एक्सप्रेसवे के लास्ट टोल पर। सो कुछ इस तरीके से दिखता है हमारा टोल प्लाज़ा एंड अभी भी 40-50 मिनट का रास्ता बाकी है, 34 किलोमीटर बाकी हैं, 12:15 का टाइम दिखा रहा है। क्या हो गया है? वो वाली गाड़ी चली गई, उड़ गया, हाँ फिर गिर गया। तो मैं इधर से ही चला जाऊँ। सो कोई भी टोल नहीं लगा यार। 11:30 बज रहे हैं और 40 मिनट का कुछ रास्ता बाकी है, लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे का प्रयागराज एग्ज़िट आ गया है और आप देख ही सकते हो यहाँ लिखा है थैंक यू, काइंडली विजिट अगेन। एंड थैंक यू टू यूपी गवर्नमेंट फॉर डेवलपिंग दिस एंड स्पेशली अलाउइंग बाइक्स ऑन एक्सप्रेसवे। ये चार्जेबल होने वाला है, बट चार्जेबल चलता है यार, जहाँ पे इतनी महंगाई है वहाँ पे ये भी ले लो। जब बना ही रहे हो तो हमें भी थोड़ा फ़ायदा दे दो। बट जो NHAI के एक्सप्रेसवेज होते हैं उस पर बाइक अलाउड नहीं होती। सो यहाँ पर एक टोल है क्या? यहाँ कुछ भी नहीं है। ओके फाइन, सो वी कैन मूव। पिछली बार जब कुंभ के टाइम पर मैं प्रयागराज आया था तो ये पर्टिकुलर एग्ज़िट आपको पता है यहाँ से ब्लॉक था, और अगर ये एग्ज़िट नहीं तो एक सिटी का दूसरा पूरा घुमा के एंट्री पॉइंट है, वहाँ से बोल रहे थे। और आप सोचो कि वो भी कंफर्म नहीं था कि वो खुला है कि नहीं। एंड यहाँ से मेरा घर 35 मिनट्स दूर है और वहाँ से आप सोचो 1.5 घंटा और। इट वॉज़ अ मेस, कुंभ वॉज अ मेस। इट वॉज़ अ सक्सेस फॉर फ्यू पीपल बट इट वॉज़ अ मेस फॉर सम। तो जैसे आप लोग को पता है कि मैं अपनी मदर को मदर्स डे पे सरप्राइज़ दे रहा हूँ, इसके बारे में सिर्फ मेरे ब्रदर को पता है, ना पापा को पता है और ना मम्मी को पता है। तो अभी बस घर आने वाला है तो मैं उन लोग का रिएक्शन रिकॉर्ड करने वाला हूँ। मैंने पापा को बोल दिया है कि आप भी रिकॉर्ड करना, मैंने मम्मी के लिए कुछ सरप्राइज़ भेजा है तो आप बस रिकॉर्ड करना, मम्मी का रिएक्शन दें। पापा वाज लाइक क्या कर दी हो तुम ऐसा, क्यों परेशान कर रहे हो, गर्मी है इतनी। मैं बोला अच्छा चल नहीं 2 मिनट दो ठीक है। तो आई जस्ट गोइंग, आप लोग को दिखाता हूँ उनका रिएक्शन। हाँ पहुँच गए, रुको अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ रुको
अरे लेट से जा रहे हैं, जब फोन कर रहे हैं तो बड़बड़ आवाज हो रही है, क्या हो रहा है?